हर शब्द वाणी के अंदर कितना भाव, कितने सार बात है, सब अपने ऊपर घटा के देखो, सब इसी के लिए बोला जाता है, इस मनुष्य जीव के लिए। हर एक शब्द वाणी के अंदर प्रश्न भी है, उत्तर भी है, संशय मिटाने का समाधान भी बताया। ये सब सुनकर के गुरु की दया से देखो कितनी शांति है। जब शब्दवाणी गाते हैं, सुनते हैं, तो सब अपने अंदर लगती है, भीतर लगती है, और कह भी इस जीव के लिए करती है। जितने भी शब्दवाणी हम गाते हैं, इस मन को समझाने के लिए, जीव को चेताने के लिए, मालिक के नाम में लगाने के लिए सब शब्दवाणी जीव को उपदेश देती है। हम दुनिया में, संसार में आए हैं, आज आपने खूब खिलाया पिलाया, जन्म दिया, और सारा जीवन हम खाने पीने में, पेट के चक्कर में गुजार देते हैं। संतों की बात को हम ध्यान से नहीं देखते, समझते नहीं, गौर नहीं करते। सत्संग हम बैठे हैं, आए हैं, सत्संग अंदर हमें आकर के क्या मिलता है, इस बात की तरफ ध्यान नहीं करता। सत्संग आगे बैठे जरूर है, और गहराई तक जाने की कोशिश नहीं करते। शब्दवाणी हो रही है, कितना अनमोल अमृत वाणी है, कितना अनमोल बात है, शब्द है, बोल है। इसको हम परखने की कोशिश नहीं करते, समझने की कोशिश नहीं करते, पकड़ने की कोशिश नहीं करते। ये एक गुरु का बोल है, गुरु का शब्द है। ये समझ बूझ से, गुरु की दया से, विचार से, ध्यान से, श्रुति से पकड़ा जाता है। और कोई सी चीज तो है नहीं, हाथ में दे दिया, पकड़ा दिया और समझ में आ गया। ध्यान देने की बात है। अब देखो, ये जीव है, संसार में आकर के इस शरीर के साथ रह करके, मन के साथ मेल करके, प्रकृति के साथ संबंध है, इसका विषय विकार में फंस तो गया। अब निकलने का रास्ता तैयारी हो, समाधान इसका है नहीं। समाधान एक सदगुरु कबीर साहब ने बताया, वो सत्संग का मार्ग से सत्संग करके जीव को स्वतंत्रता से साहेब का रास्ता बताया है, साहेब का नाम का रास्ता बताया है, साहेब का नाम का सहारा दिया है। और जीव है, यह अनेक बंधन में फंसा हुआ है, कर्म बंधन में फंसा हुआ है, निकलने का मार्ग इसको सूझता नहीं। सतगुरु कबीर साहब ने आकर के जीव को निकलने का रास्ता बताया है, सत्य का सहारा देकर के, नाम का सहारा देकर के, संतों का बताया मार्ग पर चल करके, गुरु की दया से, रहने से, मालिक का भजन बंदी करने से, सुमन करने से जीव का कल्याण होगा। उसको हमें समझना है, उसको हमें अपनाना है, उसी को अपने दिल में धार करके लगन से उसका नाम को जाप करना है। महाराज जी कहते थे, भाई ये बोलने वाला ये मुख्य चीज है, और चीज तो संसार में सब दिखती है, और ये बोल है, ये दिखता नहीं है। ये क्या तत्व है, क्या चीज है, क्या वस्तु है, इसका भेद जानना जरूरी है। और ये तब संभव होगा जब अंदर से हमारे लगन पीड़ उपजेगी साहेब से मिलने की,
तब बात बनेगी। जैसे एक दादू साहब ने बाणी गाए थे ना, जब तक बाहर खूब गाओ कुछ करो, लेकिन अंदर पेड़ नहीं लगेगी तो उसका दीदार नहीं होगा, दर्शन नहीं होगा। अब अंदर पेड़ तो जब गुजरेगी, जब हम बाहर सुन के जागेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, बाहर ही नहीं, बाहर की बात हम नहीं सुन रहे तो अंदर पेड़ कैसे जगह कैसे मिलेगा? आप सत्संग में आते हैं, सतगुरु की दया है, गुरु की दया है, मालिक की दया है, संस्कार पिछला था, आ रहे हैं, बैठे हैं, अपना पसीने की कमाई उस परमात्मा में लगा रहे हैं, संस्कार बन रहा है, बढ़ता जा रहा है, और जब तक मालिक की लगन नहीं होगी जीव का बंधन नहीं छूटेगा। अब सब जितना भी समस्या है, जितना भी जीव का शारीरिक दुख है, जीव फंसा हुआ है, उसका एक ही समाधान, एक ही रास्ता, एक ही बात, शब्द बड़ी पढ़ के देखो, सुन के देखो, एक समाधान है। सतगुरु के ज्ञान को पहचानना, सतगुरु के बोल को पहचानना, सतगुरु का सहारा लेना, सतगुरु के बताए रास्ते पर चलना। ये सतगुरु का ज्ञान, सतगुरु का भेद कबीर साहब के स्वचार में किसी ने नहीं लिखा। महाराज जी कहते थे भाई, ना वेद में, ना कुरान में, ना इंजिल में, ना बाइबल में, ना कोई किसी भी ग्रंथ में नहीं ये सत्य का ज्ञान, सतगुरु का नाम, ये मालिक के घर की बात है जो हम सब गाने पढ़ते हैं, सुनते हैं गुरु दया से। ये मालिक का भेद है, मालिक का भेद बताने का बात बताई जाती है, ये बोल है, शब्द है। और शब्द में ध्यान देंगे तब लगन बढ़ेगी, शब्द में ध्यान नहीं देंगे तो लगन नहीं बढ़ेगी। शब्द की मार होती है, शब्द की चोट होती है, शब्द की पकड़ होती है। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। साथी में कहते हैं ना, सार शब्द औषधि करे और शब्द करे घाव। तो औषधि मिले बिना इतना समय बीत गया, इतना युग बीत गए, औषधि सतगुरु ने दई, सतगुरु ने मोहे दिन्नी है ज्ञान जड़ी, यह है जड़ी मोहे प्यारी लागा अमृत रस की भरी। जब ये सतगुरु की जड़ी को जिन्होंने देखा है, जिन्होंने प्रयोग किया है, वही इस बात को समझ पाएगा। कहने वाले भी सतगुरु है, कबीर साहब है, और समझाने वाले भी और पकड़ाने वाले भी वही है। मतलब याचक भी खुद और दाता भी खुद, शिष्य भी भाव से आपन रहे हैं और समझाने वाले गुरु भाव तो खुद है ही। क्यों, किसी लिए ऐसा क्यों कर रहे हैं सतगुरु? सिर्फ हमारी हमारी भलाई के लिए, इसे मनुष्य की भलाई के लिए कर। हम इस बात को पकड़ नहीं पा रहे, ये बात बड़े अफसोस की बात है। अवसर बीतता जा रहा है, सत्संग गुरु की दया से हमको मिल रहा है, इसमें हमें लगन से हमारे साहेब का नाम का भजन बंदी सुमरण करना चाहिए। जैसे शब्द सुना, साचे सतगुरु ने मोल लिया मन मेरा, देख कैसे बता रखे, ये मनवा मेरा जहर है, इसका भी इलाज बता दिया। ये मनवा मेरा विषय मृग है, इसका भी इलाज बता दिया। है कि नहीं ऐसा? आप विचार कर देखो, ये मेरा मनवा लोभी है, ये सब देखो कैसे बताया। और सबका समाधान क्या होता है? मेरे सतनाम का पिंडे पहला हो जाए दूर हो। देखो सब झगड़ा मिट जाता है एक गुरु का शब्द के नाम के साथ। उस पर टिकना, उसका भजन करना, नाम जपना, सुमरण करना, ये तब होगा, तब बना रहेगा, तब हमारी लगन होगी। सत्संग के अंदर भाव होगा, गुरु के प्रति, शब्द के प्रति प्रेम होगा, तब होगा। इसके सिवाय और कुछ नहीं मिलता। कोई सोचता कि भाई सर्व यही बात समझाने के लिए सत्संग करा जाता है, संतों का संग करा जाता है। कबीर साहब कहते हैं,
तन में दीदार दर से पाक हो वजूदा, नूर झल के सत्साहिब का सब घटल है मौजूदा। अब ये बात समझने की है, पढ़ाई करके उस मालिक की खोज के बारे में तकरीबन सभी बताते हैं, कोई कुछ करता है, लेकिन वे कबीर साहब के सिद्धांत के सामने, कबीर साहब के मार्ग सत्य का सिद्धांत के सामने, कबीर साहब की बोल के सामने सब सिद्धांत फैल झूठे साबित हुए। आज तक दुनिया में कबीर साहब की बात को कोई झूठा साबित नहीं कर सका, और कबीर साहब ने वो झूठा बताया। बोली से प्रतीत तो होता है, गुरु की दया से वाणी से, बोली से प्रतीत होता है। महाराज जी कहते जिसका बोल सच्चा वो आदमी सच्चा, जिसका बोल झूठा वो आदमी झूठा। और किसी को माथे में थोड़ी लिखा होता है, या ये थोड़ी होता है झूठों का गाँव है, सच्चों का गाँव है, गुंडों का गाँव, चोरों का गाँव। इस दुनिया में एक ही गाँव में, एक शहर में सब किसी बात में होते बोल से परखा जाता है। तो सतगुरु का जो बोल है वो सच्चा है, सत्य है, अटल है, वो ना कटने वाला है, वो कभी फैल नहीं होता, ना होगा। और उसकी बात के सामने सारा संसार झूठा है और सबको फैल कर दे। कबीर साहब ने यही बात कबीर साहब की विशेषता है, इसलिए कबीर साहब ने सत्साय बोला, ये जीव तू सत्साय का सहारा ले लेगा, सत्य का सहारा ले लेगा, तेरा कल्याण नहीं होगा। तू और किसी को अपना मानता रहे, तेरा कोई नहीं है, सत्य तेरा अपना है। इसीलिए संतों ने जोड़ दिया, सत्संग कर भाई, सत्य का संग कर। सत्संग के अंदर सत्य का शब्द मिलता है गुरु की दया से, सत्य का शब्द का सहारा ले, उसका रंग में रंग, उसी को याद कर, उसमें ऐसा रंग कि न्यारा रहेगा तो बात में नहीं, ऐसा रंग जैसे कि पानी और नींद का जो स्नेह है, लोहा चुंबक का जो आपस में खिंचाव उनका संबंध है, रंग सारा समाधान एक ही बात से होता है। और जो गुरु का शब्द है वही अजर अमर अविनाशी है, सत्य शब्द। संसार में दिखता है ये सब मिटने वाला है, ये माया नगरी है, ये सब मिटेगा, लेकिन गुरु का बोल, गुरु का शब्द वो नहीं मिटेगा। उसको कबीर साहब ने दर्शाया है। बाकी संसार सब समझ के तालाब में फंसा हुआ है, मन के जाल में, मन का निरंजन का बताया सिद्धांत में फंसे हुए हैं। ये तब निकलेगा तब कबीर साहब की बातें हम चले। तो जीव की भलाई के लिए सतगुरु कबीर साहब ने सतनाम, सत साहिब, सतगुरु, सत्य धर्म, सत्य पंथ, सत्य राम, सत श्रीकाल, सतलोक, सत शब्द, ये कबीर साहब ने बार बार लफ्जों का जिक्र किया है जिनको समझाने के लिए। सब घट मेरे साइया सुनी से न कोई, बलिहारी व घट की जा घट प्रकट हो। गुरु के शब्द को पढ़ गया तो उसका आवागमन मिट गया, और गुरु का शब्द को परख रहेगा तो उसका आना जाना बना रहेगा। जब तक उस बात को नहीं परखेगा तो समझो जीव कहलाता है। जब उसको परख जाएगा तो जीव भाव मिट जाएगा और सब स्वरूप हो जाएगा, उसका सब स्वरूप हो जाएगा तो उसका आवागमन मिट जाएगा। कबीर साहब कहते हैं जीव है यो माया में है, सतगुरु बेलाग है, वो माया के अंदर नहीं है। और इस बात को संतों ने, सतगुरु ने कबीर साहब ने प्रकट करके दिखाया है।
और कितनी सरलता संतों समझाने लगे, हमको कहा ढूंढे बंदे मैं हूं तेरे पास में। बड़े गजब की बात हो रही है, पास में भी है और ढूंढ भी रहे हैं, लेकिन उनके लिए तो मुश्किल है। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं किसी भी आवे हाथ, वस्तु जब ये पाइए जब भेदी लीजिए साथ। गुरु ने भेद बताया, लेकिन चलना हमारा फर्ज बनता है पर हमें चलना होगा, उस बात को जानना होगा, उसके रंग में रंगना होगा। तो सतगुरु ने मुश्किल से आसान बना दिया, लेकिन हमें अपना आपा डाल करके हमें लगन से उसको नाम को याद करना पड़ेगा। अब ये हमारा शरीर के अंदर दुश्मन भी है और हमारा प्यारा भी है, हमें प्यारे से यारी करनी है, दुश्मन से सावधान रहना है। अब देखो ना, जो दुश्मन बैठा है ना, वो इस बात को ध्यान में नहीं आने देगा। अब बातचीत करने लग जाओ, चाहे सारे 2 दिन काट दो, 3 दिन काट दो, और ज्ञान की बात सत्संग की बात हो जाओ, चलिए उनका सो जा भाई, सो जा, कभी भीतर बन जाए, लटका ले रहे हैं कहीं सत्संग से। ये घड़ा थोड़ा सबके साथ हो जाता है, ले रहे ना लटका, और बातचीत करने में लग जाओ तो किसी का नंबर नहीं आता, वो कैसे भी छोड़ दो। तो देखो भाई, ये सत्संग चलाया संतों ने, ये बहुत अनमोल बात है, बहुत बड़ी बात है, सार बात है। बगैर सत्संग के सिवाय चीज का कोई भलाई करने वाला नहीं। सत्संग के सारे से जीव बचेगा, काल से बचेगा सोई जो बैठ सत्संग दिन रात है। संसार में ज्ञान की कोई कमी नहीं है, अनेक ज्ञान है। अनेक ज्ञान को संतों ने मनमत कहा है, मनमत मन का मत का ज्ञान, और जो सत्य का ज्ञान है संतों ने उसको कहा है गुरुमत, या मनमत सिद्धांत और गुरुमत सिद्धांत को। मनमत में जीव फंसता है, अड़ता है, और गुरुमत में सुलझता है, निकलता है। बंधन में तो है, तो बंधन छूटने के लिए एक गुरु का शब्द है, वो छुड़ाएगा। उसके अंदर ऐसी पावर है, और आप सत्संग में बैठ के ध्यान से देखो, ठंडा पड़ जाएगा मन। यो शब्द में ध्यान देंगे ना, इतना बड़ी खुशी होती है रंग में, और ये सब ठंडा पड़ जाएगा, सब मामला शांत हो जाएगा। मालिक का नाम में ध्यान रखना। जब शब्दवाणी सुनने ही इतना बात है, तो उसका जब तुम उसके रंग में उस स्वरूप को देखोगे तो बड़ी निराली बात है। उसमें इतनी शीतलता है कि कोई भी संसार की वस्तु के सामने सब फीकी। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, भाई शीतल शब्द कबीर का हंसा करे कलो। और हंसा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम सत्संग बैठ करके हमने गुरु विद्या अपने अंदर झाँक करके अपने विषय विकारों को दूर करना पड़ा, पतिव्रता नियम से रह करके, और हंस रूप बनना पड़ेगा। हंस रूप बनेंगे तब हम साहिब के नाम का मोती खा सकेंगे। जब तक कागवर्ती रहेगी तो मोती नहीं खा सकते। तो बिना पानी बिना साबुन सत्संग में निर्मल होता है। कहते तन फाट गया तो कोई दवाई लगा दे, चीज कपड़ा फाट गया तो फिर सीख गया, और अभी मन फाट जाए तो इसका कोई इलाज नहीं। इसका इलाज करना हमें गुरु के ज्ञान से इसका निर्मल होगा। और वो ज्ञान है सत्य ज्ञान, सतगुरु। सतगुरु सो सत्य नाम लिखावे और गुरु कोई काम। तो मेन बात, मुख्य बात है, जो गुरु ने जो साहिब का नाम बताया और सत का सहारा दिया, मगर सत्साहिब के सहारे बिना सब मामला अधूरा। सहजे सुमन नाम का सत्साहिब से मेल, ये दोनों संगनी सभी काल का खेल।
इसके सिवाय और कोई बात है नहीं। सार बात है सत्य को पकड़ना, सत्य को पूजना, सत्य को भजना, सत्य का सहारा लेना। जो भी संत संसार में आए वो सब सतगुरु कबीर साहब की दया से ही संत हुए हैं। और उन संतों ने जीव की भलाई के लिए एक सत्य का ही रास्ता बताया है जीव को। और सब संतों की बात एक है, सत्य का सहारा देने के लिए, सत्य को भजने पूजने के लिए कह रहे हैं। संत सभी एक बात करेंगे, एक सिद्धांत में लगा। बाकी जो अपने आप को संत कहलाने वाले हैं, मनमत में फंसे हुए हैं, उनकी बात अनेक मिलेगी, बात न्याय सबकी मिलेगी, एक बात नहीं मिलेगी। सतगुरु ने जो जीव की भलाई के लिए जो सिद्धांत बताया, जो उपदेश दिया, नाम दिया, उसी का सारा है जीव का भलाई, न कि उसी नारा चल गया। तो सत्साहिब के बिना जीव का कल्याण पार नहीं जाएगा। क्योंकि जिससे मिलना है उसी का नाम नहीं बोलेंगे तो बात नहीं बनेगी। सत्साहिब से मिलना है और सत्साहिब बोलेंगे तभी उससे मिलेंगे। सत्य में सत्य समाना। गुरु का शब्द है, बोल है। उस गुरु का शब्द को, बोल को, जो कुछ उसमें दे देना, उसका रंग में रंगना, उसको वापस उसकी पूंजी दे देना, सफल हो जाएगा। जब तक कम रहेगा तो बात नहीं बनेगी। एक शब्द कहते ना, पूरा है पर क्या तो मनमग्न है पर क्या बोले। हल्का था, हल्की थी जो चढ़ी करा दी, पूरी हुई फिर क्या तो है कि नहीं। जब तक वो बराबर पूरा नहीं है तो तोड़ना पड़ेगा। आज बराबर हो जाए कौन तोलेगा, छूट गया पंडा। तो जब तक भक्ति पूरी नहीं होगी तो भाई तोला तोली होती रहेगी। भक्ति पूरी हो जाएगी तो पंडा छूट जाएगा। उसके लिए ये को याद करना, इसमें लगन से जितना याद करेंगे उतना कामयाब होंगे। इसलिए कबीर साहब ने सत्य को ही गुरु कहा है, सत्य को ही राम कहा है, सत्य को ही शब्द कहा है, सत्य को ही नाम कहा है, सत्य को ही साहिब कहा है। और सत्य का शब्द को ही कहा भी एक सेकंड जो तू परख गुरु का शब्द, गुरु का शब्द को परख, तो गुरु के शब्द को परखेगा तो उसको रूप को प्राप्ति होगी। उसी को देखना, उसको परखना ज्ञान दृष्टि से। कई बार कहते भाई करा समझ, किसी को याद करना तो कैसे करेगा। समझ बैठे हम यहाँ है, ध्यान पता नहीं कहाँ चले जाते, छुट्टी मारी तो वो कैसे करते उसको याद, कि रट्टा लगा करे कुछ। गुरु जो बसे बनारसी शिष्य समुद्र कहे कबीर बिसरे नहीं जो गुण हो सके। ऐसे शायद नाम से प्रेम करना, याद करना। उस दया के सागर है, सतगुरु सुख के सागर है। जब हम आगे सरकर आगे चलेंगे तो वो तो सिर पर हाथ है, वो तो और पकड़ेगा बा। हमारे सतगुरु पकड़ी बान है तो बह जाते, तो बा हम नहीं पकड़वाएंगे तो पकड़ेगा कैसे वो। हमारी लगन नहीं होगी जपने की, सत्संग की लगन है, वो कैसे पकड़ेगा। वो पकड़े हम उल्टी खच्चा, कैसी बात बनेगी। सत्संग हो रहा है, समझ माने, और ये अमृत बात है, अनमोल वचन है, सार बात है। और हम सोएंगे तो ये बाप पकड़ेगा कि बाप उल्टी खचेगी बात। देखो जीव की भलाई सत्संग के सहारे, सत्संग जरिए होगी। कोई सिर में लठ मारे तो काम हो जाए, लठ ना मारे तो होना काम होनी हो काम। सतगुरु की बात ऐसी नहीं है। वो लठ मारता है तो बोल का शब्द हथियार है, तुमका बोल का प्रेम का सौदा है, जो जुल्म का सौदा नहीं है। लठ मारना, जो जुल्म करना, ये काल का काम होता है। तो हम बड़े भाग्यवान है गुरु की दया से। हम गुरु की दया है, सतगुरु की दया है। हमारा कोई पिछला संस्कार है, वो गुरु की दया उजागर है, जुड़ा हुआ है। हमें अपने उस जन्म को गुरु की दया से हमें सफल करना है, सत्संग के माध्यम से। तो इसलिए हमें
हमें और चक्कर को छोड़कर साहेब का नाम को याद करना। ये नहीं सत्संग आगे सुन लिया, घर में जाके फिर वो इधर उधर की बात, तेरा मेरी झगड़ा झगड़ गाड़ी गलौज की, इधर उधर की चिना झपटी, ये सब गलत बात। मन का काम है जी को फंसाना, सतगुरु का काम जी को निकालना। और ये क्यों कहा भाई आप तुम घटा के देख, तू बड़ा आप मत देख, आप तुम घटा के देख, तब तेरा समाधान होगा। झगड़ा करते हैं हम, आप लोग घटा नहीं देखते, हम आप दूसरा को देखते हैं, अपना होना देखते, इसीलिए वो बढ़ता 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 अर्ध हो जाती है। तो इसलिए हमें कबीर साहब कहते हैं अपने अंदर जाके देखना है, अपने अंदर जा करके और साहेब का नाम का सहारा लेना, टेक लेना, टेक सहारा लेकर के और से और निभाना, मालिक के नाम में बिताना, यही भक्ति बनती है। और ये किसी बात किसी को दिखती नहीं है। और नाम जितना जपेगा उतना है उसके अंदर गुरु जैसे मजबूती आ दृढ़ता है, फिर महसूस होगा भाई हाँ कोई ना कोई बात है। इसलिए कवि साहब कहते हैं भाई दुख में सुमन सब करे, सुख में कराने कोई, जो सुख में सुमन करे तो दुख काहे को है। तो घड़ा सुख सुख की भी मत आओ, ये सत्संग आया हमने सुख चाहिए, हमारे को कभी नहीं हो जाए किसी किस्म की ठाठ बाट हो जाए, ठाठ बाट हो जाए भाई घर में जाने की कोशिश नहीं करेगा तो रे बसने की कोशिश करेगा। इसलिए कभी साहब कहते सुख का माथे से पढ़ो हरी हरदा से जाए, बलि हरी व राम की पर बलि हरी व दुख जो पल को राम का है। कबीरा चला जाए था के बोलिया सुख जो जाओ सुख घर है अपने, हम जाने का दुख। तो ये सतगुरु ने बताया था भाई दुख में ये थोड़ा याद करने, सुख को याद नहीं करेगा। जब हंस रूप था अपने रूप को देखकर ये बहुत गर्वित तो गफलत तो पड़ गया, गफलत तो पड़ गया, तो उसका अहंकार हो गया, आपका अहंकार हो गया, अहंकार होके अहंकार का पर्दा पड़ गया, फिर उसको भूल करके फिर ये दमाए नहीं फंस गया, अवगन हो गया। तो इसलिए कभी सकते भाई नकर तार से नेरा झलके अधर विदे सुरते नाम मानने रही पर जुड़े सने तो कहते उल्टी बाट एक शब्द कब साहब कहते ना सुना जरा हिमालय से तो पहाड़ से तो नदी निकलती है, लेकिन उल्टी गंगा पहाड़ का चढ़ देखी है कोई नदी संसार में देखी वो चढ़ती नहीं, लेकिन ये ऐसी है उल्टा चढ़ना पड़ेगा। नदी उल्टी दुनिया को उल्टी दिखे पर है उल्टा तो मुश्किल से आसान है जब से सौदी ज्यादा। जब हम सौदा कर लेंगे ना तन मन धन सब अर्पण कर देंगे, नाम ले लिया आ गया गुरु ने नाम दे दया कर दी, पर सौंपया नहीं है। जिस दिन सौंप देंगे ना वो ठीक हो जाएगा। वो है लगन गुरु, लगन की चोट भारी है, तब वो शब्द वाणी है, यही हमारी मालिक से मिलाने की पूंजी है शब्द धन। और महाराज जी खूब सत का पर्चा ले, गुरु की दया, सतगुरु की खूब दया थी, कबीर साहब की गुरु की दया थी। और धन्य है हमें ऐसा गुरु मिला है, और ऐसे गुरु का हम करोड़ों जन्म में भी हम बदला नहीं चुका सकते। 7 दिन में खट में गुरु ने फकी डोर तापन सारा चढ़े सदगुरु का डोर। ऐसे कोई संत बिरला मिलते हैं। हमारा भी फर्ज बनता है उस मार्ग में चल के अपना जीवन की सफल बनाना और अपना संसार से आवन मिटाना। हमारा मुख्य उद्देश्य यही होना चाहिए। संसार में हम आए हैं भाई, गुरु ने निकलने का रास्ता बताया है, आवन छुटाने का, लक्ष्य से बचने का रास्ता बताया है। हमारा मुख्य उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम संसार में आए तो हमारा जो गुरु ने बताया उस रास्ते पर चल के हमारा
मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे यहाँ से पुण्य छुट्टा भक्ति करने वाले चले। और ये सब कहते भाई रण भक्ति और दान जवानी में होता है, और समय बीत जाएगा फिर पछताना पड़ेगा। नाम गुरु का जब बोले बंदे फिर पछताएगा, अवसर बीते हाथ न आया जो तो जाएगा। लेकिन करनी मेरी मत करो, करो मेरी प्रतीत, साथ ही खंड में तेरा सब भजन जी। प्रतीत करो, विश्वास करो, विश्वास करेंगे तो बात मानेंगे, निर्वचन जब नहीं सकते मालिक ना। इसलिए महाराज जी यही बताते हैं, जीव तो सत को भर, सत को पू, सत का नाम ले, सब लाभ छोड़ कर तो साहिब का नाम का सारा ले, सत का सारा ले, इसी से तेरा कल्याण होगा। संतों का मुख्य उद्देश्य यही है, सत्संग करने का यही मतलब होता है। और सत्संग के सिवाय जो आड़ी वाली बात करता है, दूर की बात करता है, समझो बात गड़बड़ है। आप करो औरों को तारे, संतों का यही काम है, गुरुओं का, तो आप भी साहिब को बचे और जीव को साहिब का नाम न बताए। सत का सारा ले, सत साहिब का सारा लेने से, सत का सारा ले, सतनाम का सारा लेने से जीव का कल्याण हो। ये कबीर साहिब का कहना। बोलो सत साहिब।